आप बताइए, आप अर्धवार्षिक में पास होने के लिए पढ़ रहे हो कि वार्षिक? फेल हो जाओ अर्धवार्षिक में और ऐसा नंबर लेके आओ ना वार्षिक में, सब चौंक जाए, अरे यही लड़का कोना में बैठा रहता था, आता था, जाता था इतना नंबर। लेकिन उनको नहीं पता कि आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको वार्षिक में अच्छे, मैं जो फिजिक्स में बता के दूंगा ना जो क्वेश्चन, वो आएंगे ही आएंगे। मैं इंग्लिश में तरीका बताऊंगा, वो आएंगे ही आएंगे। बाकी सब्जेक्ट में बताऊंगा, वो आएंगे। चलिए तो समझते हैं आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर कैसे करना है, अच्छे मार्क्स कैसे लेके आना है। तो आप जैसे साइंस लेते हो या कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या बायोलॉजी नहीं होगा तो मैथ्स होगा, या आप एडिशनल लिए होंगे। तो हिंदी में 80 नंबर का होता है थ्योरी, 20 प्रैक्टिकल, इंग्लिश में 80, 20 प्रैक्टिकल, फिजिक्स में 70, 30, केमिस्ट्री में 70, 30, बायोलॉजी में भी थ्योरी 70 और प्रैक्टिकल 30। लेकिन मैथ्स में 100 नंबर का एग्जाम होता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो बायोलॉजी वालों के लिए ये अच्छी बात है कि चलिए आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल तो इधर मिल जाएगा। क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए, आप इस प्रैक्टिकल नंबर के लिए क्या करिए, आप डेली स्कूल जाइए, जो भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देते हैं उसको बनाइए, जो भी वाइवा होता है, टेस्ट होता है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करिए, डेली एक्टिविटी रखिए, तो आपको अच्छे नंबर दे देंगे। 20 नंबर का है तो 15 से 20 के बीच आपको नंबर मिल जाएगा। 20 नहीं मिलेगा तो 18 देंगे ही देंगे। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि जैसे आप पढ़ने में भले ही कमजोर, लेकिन कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि आपका एग्जाम में कम नंबर आए। तो अच्छी एक्टिविटी रखिएगा क्लासेस में, तो आपको प्रैक्टिकल नंबर तो अच्छा दे ही देंगे। तो चलिए मान लीजिए ऐसे आ गया, 15 से 20 तक आ गया, और जिसमें कितना 70-30 वाले में मान लीजिए आपको कितने मार्क्स दे देंगे, 24 से 30 के बीच, या तो 22 से कम तो देंगे ही नहीं। तो मेन मैटर कहाँ फंसता है, मेन समस्या क्या होता है, थ्योरी में होता है। तो करना क्या है, देखिए हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम उस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं जिसमें हम कमज़ोर हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप फिजिक्स में कमज़ोर हो, केमिस्ट्री में आप वीक हो, या फिर मैथ्स में वीक हो। मैंने देखा है जो बायोलॉजी वाले होते हैं, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं, उनका इंटरेस्ट रहता है, तो उनका बायोलॉजी तो टाइट होता ही नहीं। मैंने देखा है, हो सकता है आपका हो तो आप फिर समस्या में हो, आप फिर गलत ले लिए, गलत फंस गए, है ना। तो क्या करना, आप देखिए हिंदी इंग्लिश आपका टाइट हो गया, अब बायोलॉजी वाले का बायोलॉजी टाइट हो गया। तीन सब्जेक्ट आप धमाकेदार पढ़िए, 2 सब्जेक्ट मैटर फंस रहा होगा, उसको थोड़ा मैं अभी बता दूंगा, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब मैथ्स वालों के पास भी आता हूँ, हो सकता है आपको मैथ्स में ही प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैथ तो लिया है लेकिन मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा होगा, होता है बहुत लोगों के साथ, या केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैथ्स वालों का फिजिक्स अच्छा होता है, या फिर मैथ्स फिजिक्स में भी समस्या हो सकता है। जैसे शुरू में मेरे को समस्या हुआ था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मेहनत किया, तो क्या हुआ, फिजिक्स अच्छा हो गया। तो फिजिक्स अच्छा लगने लगा, तो क्या किया मैं, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स के मार्क्स ने ही मेरे को अच्छा परसेंटेज ला के दिया, ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश में फोकस करना है, बाकी मेन सब्जेक्ट में आता हूँ। हिंदी और इंग्लिश में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो 80 थ्योरी है, तो आपका 70 से तो कम आना ही नहीं चाहिए, बता देता हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कोशिश रहे कि 80 आउट ऑफ 80 का आप पूरा फोकस करिए उसमें, तो बाकी में कम आते हैं तो उसको मैनेज कर देगा वो, लेकिन कम नहीं लाना, उसको भी बताता हूँ। तो 70 लाना है। तो हिंदी में तो बहुत से बच्चे ले आते हैं, दिक्कत होता है आपका इंग्लिश में बहुतों को दिक्कत होता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाले होंगे या फिर सीबीएसई एनसीईआरटी होंगे। अब देखिए, स्टेट बोर्ड वालों का भी सीबीएसई एनसीईआरटी कर दिया है, हम भी स्टेट बोर्ड वाले थे, 9-10 स्टेट बोर्ड पढ़े, लेकिन 11th के बाद सीबीएसई एनसीईआरटी सबका कर दिया गया। हो सकता है आपकी स्टेट में नहीं होगा, आपका स्टेट का कोई जो बोर्ड है वो होता होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए। इंग्लिश का तैयारी करने के लिए आप क्या करिए, देखिए जब आप स्कूल जाते हो तो कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक, अच्छा नंबर लेके आना है तो क्या करिएगा, जो वो पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनना है, फिर उसको हिंदी में बताएंगे ना ट्रांसलेट, तो उस स्टोरी को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मान लीजिए जैसे उस स्टोरी के कैरेक्टर क्या है, राम है, श्याम है, हरि है, तो राम, श्याम और हरि ने उस कैरेक्टर में, उस मतलब उस चैप्टर में उनके कैरेक्टर का क्या रोल है, क्या डायलॉग बोला, क्या उनका काम था उसमें, क्या क्या किए उन लोग, उसको आपको समझना है, ठीक है। फिर टीचर बताए समझ लिए, अब आपको क्या करना है, अपने तरफ से भी तैयारी करना पड़ेगा। स्कूल में टीचर पढ़ा दिए हो गया ऐसा थोड़ी है, आपको अच्छा नंबर लाना है तो देखिए आप घर आइएगा, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल खाली टिकटॉक चलाने के लिए नहीं है, हालांकि बैन हो गया है तो उसका और भी ऑप्शनल है,
उसका अच्छा काम भी कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करिएगा, मोबाइल में सर्च करिएगा, जो भी चैप्टर आपका इंग्लिश का चैप्टर होगा उसको आप सर्च करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, समरी। समरी मतलब सारांश। तो समरी आपको बताएगा इस इंग्लिश वाले सब्जेक्ट का, हिंदी में समरी बताएगा जो भी पढ़ाया होगा, जो भी टीचर, या आपको अगर चाहते होंगे कि मैं आपको पढ़ा दूँ इंग्लिश भी, तो मैं तरीका बता दूंगा कैसे पढ़ना है। मैं देखिए एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ता था और अच्छा नंबर आ जाता। ऐसा नहीं था 2-3 दिन पहले पढ़ता था, तैयारी 2-3 दिन पहले करता था, लेकिन स्टोरी मेरे को याद रहते थे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो थोड़ा मेहनत अपना करता था, आ जाता था। तो क्या करना है, उस समरी को आपको बढ़िया से सुनना है, जितने भी कैरेक्टर हुए उनका क्या रोल है, उसमें क्या डायलॉग्स बोले उसको ध्यान से सुनना है। फिर अपने से एक समरी लिखना है हिंदी में, उस इंग्लिश वाले चैप्टर का लिख लिए, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, बुक का जो वर्ड्स होगा ना वो टफ वर्ड होगा, तो आप उसको अपने शब्दों में ट्रांसलेट करेंगे तो इजी वर्ड्स लेंगे। अपने शब्दों में मतलब अपने भाषा में, मतलब कुछ भी नहीं लिख देना, मतलब अपने शब्दों में, जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, एंटोनिम सिनोनिम, तो उसमें टफ वर्ड को लिया गया रहा होगा, तो आप अपने से लेंगे तो इजी वर्ड को लेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। फिर आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास होना ही चाहिए गूगल ट्रांसलेट। आप हिंदी बोलोगे इंग्लिश ट्रांसलेट कर देगा, इंग्लिश बोलोगे तो हिंदी ट्रांसलेट कर देगा, और भी भाषाएं हैं उसमें आपको ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश का हमको ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। फोटो खींचेगा ट्रांसलेट कर देगा, बोलिएगा ट्रांसलेट कर देगा, लिखिएगा ट्रांसलेट कर देगा। तो आपने जो हिंदी में समरी लिखा है इंग्लिश वाले सब्जेक्ट का, फिर उसको ट्रांसलेट किया है अपने शब्दों में, जाके चेक करिए कि क्या वह सही है, जहाँ जहाँ मिस्टेक है उसको सुधारिए, फिर अच्छे से एक यहाँ से देख लीजिए अच्छा क्या, अच्छा मतलब ट्रांसलेशन, सही ट्रांसलेशन क्या है, फिर उसका एक मस्त समरी बना लीजिए। उसी को आपको एग्जाम में लिखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन भी सीखना पड़ेगा, है ना, टेंस वगैरह। तो आपको टेंस का अगर वीडियो चाहिए, मैं देखिए 1 हफ्ता में आपको टेंस रटा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा आराम से कि लिखना कैसे इंग्लिश में। इंग्लिश का समस्या आपका समाप्त हो जाएगा। हिंदी में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ईजी है बोल के नहीं कि उसको ध्यान नहीं दिए, हिंदी में ज़्यादा नंबर कटते हैं इंग्लिश से। क्यों? क्योंकि हिंदी की बिंदी भी बोलती है और इंग्लिश के अक्षर भी साइलेंट हो जाते हैं, तो एक एक बिंदी का नंबर कटता है। तो ध्यान से लिखना, ये नहीं ऐसा लिख रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या लिख दिया। तो हिंदी अच्छे से लिखना, उसमें 70 ले आइए, आप कोशिश करिएगा 80 का। इंग्लिश लीजिए आप उसमें 70 ले आइए, तो 2 सब्जेक्ट में आप अच्छा ले आए तो आपका 2 सब्जेक्ट अच्छा हो गया। अब बायोलॉजी वाले का इंटरेस्ट रहता है, मैंने देखा है जितने भी क्लासमेट थे उनका बायोलॉजी अच्छा था, तो बायोलॉजी वाले का बायोलॉजी अच्छा होगा। तो आपके 3 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी मस्त हो गए, झाकाना। अब क्या करना आपको, आपका मैटर फंसता होगा फिजिक्स में, बायोलॉजी वालों का मैटर यहीं फंसता है, फिजिक्स में आपको दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, आता हूँ मैं, आता हूँ। अब मैथ्स वाले को कहाँ दिक्कत होगा, देखिए मैथ्स वाले का फिजिक्स अच्छा होता है, तो फिजिक्स में आप अच्छा कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स में अच्छा आप कर लीजिए। अगर आपको फिर भी फिजिक्स में दिक्कत हो रहा होगा तो मेरे चैनल्स में वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, अभी 20-30 वीडियो अपलोड हो गए हैं पूरे चैप्टर, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो दे दूंगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी कर दीजिए। और देखिए आपको 80 नंबर तो आपका फिक्स है, मैं बताता हूँ उस ट्रिक से पढ़िएगा तो 80 नहीं तो 70 तो जरूर आएगा ओवरऑल 100 में, जिसमें भी खोज सब्जेक्ट में भी तरीका बताऊंगा। तो क्या करिए, मैथ्स वाले का 3 सब्जेक्ट हो गया, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स, दिक्कत है फिजिक्स में तो बता दूंगा। बायोलॉजी वाले का 3 सब्जेक्ट हो गया, हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी। आपको मैटर फंस रहा होगा 2 कठिन सब्जेक्ट में, समझ आ गया, इतना समझ गए। अब आता हूँ मैं मेन मुद्दे पर, मेन मैटर पर। यहाँ तक समझ गए, दिमाग में घुसा लीजिए, फिट कर लीजिए, आप अच्छे नंबर ले आएंगे। चलिए आगे मैं बताता हूँ। चलिए, तो आपके 3 सब्जेक्ट अच्छे हो गए, 2 सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा होगा, या मैं मान के चलता हूं कि इन तीनों मेन सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा होगा। मान लीजिए आपको फिजिक्स में हो रहा होगा या केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो आप गलत फंसे होंगे, बता रहे हूँ। लेकिन बायोलॉजी में भी समस्या होता है, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, दिक्कत नहीं लेना है, बायोलॉजी भी जबरदस्त सब्जेक्ट है। क्यों? बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे करना पड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट, लेकिन क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ईजी है, लेकिन जो बायोलॉजी वाले होते हैं ना उनका इंटरेस्ट रहता है, मज़ा आता है उनको पढ़ने में। जैसे मैथ्स वालों को फिजिक्स पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में मज़ा आता है, भाई मज़ा आता है तब तो लिए हो, तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी ये नहीं कि सरल बोल रहा हूँ। जैसे कोई भी सब्जेक्ट को आपका इंटरेस्ट है तो कठिन भी है तो आप कर लोगे, ये बोल रहा। तो मान लीजिए आपको इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका समस्या हो रहा होगा। मैं एग्जाम के लिए, एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ फिजिक्स का।
आप अपना वो सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें आपको क्या हो रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लीजिए, या मान लीजिए तीनों ही सब्जेक्ट पे आपको दिक्कत हो रहा होगा। तो देखिएगा आप मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा आप मान लीजिए 15 चैप्टर हैं, किसमें, फिजिक्स में। आप अपना अगर जो भी सब्जेक्ट है उसको आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और मैथ्स है तो 20 चैप्टर होगा, 25 चैप्टर होगा, जितना भी होगा। मैं एग्जाम्पल 15 चैप्टर का लिया, तो 15 चैप्टर कैसे होगा, यूनिट में बटा होगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, इस प्रकार से होगा। मान लीजिए पहले यूनिट में 4 चैप्टर, दूसरे यूनिट में 3 चैप्टर, तीसरे यूनिट में 3 चैप्टर, 4 3 7 3 10, इसमें 2 चैप्टर 12 और इसमें 3 चैप्टर 15, इस प्रकार से डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इन पूरे यूनिट में या फिर मान लीजिए इस पूरे 15 चैप्टर में आपका कितना नंबर का थ्योरी होता है। कोई भी सब्जेक्ट ले लेता हूँ, मान लीजिए 70 मार्क्स का होता है, या फिर आपका मैथ्स होगा तो 100 मार्क्स का होता है। तो आपको पूरे सब्जेक्ट को टोटल मिला के उतने नंबर लाने होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ लिया उसमें आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि इजी चैप्टर कौन से हैं, उनको आपको पहले पढ़ना है। जिस सब्जेक्ट में आपको समस्या हो रही होगी उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको तो मस्त पढ़िए। आप क्या कर लेते हो, आप अनसोल्ड पेपर ले लेते हो, परीक्षा बोर्ड। आप बेसिक समझोगे नहीं, डायरेक्ट परीक्षा बोर्ड अनसोल्ड पेपर पढ़ोगे तो मैटर होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट कोई हलवा नहीं है। तो क्या होता है कि इन 5 यूनिट का बात करता हूँ ना, अभी मैं चैप्टर का बात में, तो इस 5 यूनिट में देखिए हर यूनिट आप ब्लू प्रिंट देखिएगा, या फिर उसमें बना रहता है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का आना है, इस चैप्टर से इतने नंबर का आना है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ इससे आएगा 15 नंबर का, इस चैप्टर से आएगा 15 नंबर का, इस चैप्टर से आएगा 10 नंबर का, 15 15 30, 10 50, 10 60, 10 70, इस प्रकार से डिवाइडेड होगा। तो आपको क्या करना है, उन यूनिट को या उन चैप्टर को सिलेक्ट कर लेना है जो इजी चैप्टर होंगे। तो क्या, जैसे आप पहला चैप्टर उठा लिए मैथ्स का, तो मैथ्स में पहले चैप्टर क्या है, कठिन। अब आपको मैथ्स में समस्या हो रहा होगा, सबसे कठिन चैप्टर उठा लिए, अब फिर पहला समझ नहीं आया दूसरा पढ़ोगे, दूसरा समझ नहीं आया तीसरा पढ़ोगे, तो माइंड ना ये वाला चैप्टर अच्छे से हुआ ना वो वाला, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर नंबर आया थोड़ा। ऐसा नहीं करना। मैथ्स की बात करूं मैं, तो मैथ्स में आप देखिएगा लास्ट साइड एक चैप्टर होता है, प्रायिकता मिलेगा आपको। आप आराम से 2 से 3 दिन में इन चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं, और इससे 15 से 20 नंबर का आता है। पासिंग नंबर मैथ्स में आपको कितना लाना है, 33। देखिए पहले पास का जुगाड़ बनाइए, फिर अच्छे नंबर लाने का, फिर टॉप करने का। तो क्यों ना मैं इन चैप्टर को पहले पढ़ लूँ, ये लास्ट साइड होते हैं। और होता क्या है, उस चैप्टर में हम, उस सब्जेक्ट में हमको दिक्कत हो रहा है, हम पहुँचते पहुँचते लास्ट में उन चैप्टर तक पहुँचते हैं। देखिए 1 महीना आपको टाइम बचना चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो लास्ट में हम वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं बच पाता। मान लीजिए आप 2-3 चैप्टर पढ़ने के लिए आपका बच गया है, और आपके पास टाइम कितना बचा है, 1 महीना। तो 1 महीना में आप रिवाइज करोगे कि उन चैप्टर को पढ़ोगे, वो बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, फिर रिवाइज नहीं कर पाओगे तो लिख नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैथ्स में मेरे साथ हुआ, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया लेकिन एग्जाम में नहीं लिख पाया था, क्योंकि मैं यही गलती किया। इन्हीं को आपको नहीं करना है, एक्सपीरियंस से बता रहा। 1 महीना तो आपके पास अच्छे से बचना चाहिए रिवाइज करने के लिए, समझ गए। तो आपको क्या करना है कि उन चैप्टर को सिलेक्ट करना है जो इजी चैप्टर हो। अब आप सोचोगे, देखिए मैं इजी चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 4था यूनिट और 5वां यूनिट को मैं कर लिया, अब मैं साफ हो गया मान लीजिए कि अर्धवार्षिक में। आप बताइए, आप अर्धवार्षिक में पास होने के लिए पढ़ रहे हो कि वार्षिक में? फेल हो जाओ अर्धवार्षिक में, और ऐसा नंबर लेके आओ ना वार्षिक में सब चौंक जाए, अरे यही लड़का कोना में बैठा रहता था, आता था न जाता था इतना नंबर। लेकिन उनको नहीं पता कि आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको वार्षिक में अच्छे नंबर लेके आने हैं, ना कि अर्धवार्षिक में। लेकिन अर्धवार्षिक में भी फेल नहीं होना है, ताकि आपका इंप्रेशन डाउन ना हो, आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिले। तो देखिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इन पूरा चैप्टर तो आएगा नहीं अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली में, मान लीजिए यहाँ से 2.5 यूनिट या मान लीजिए 3 यूनिट आते हैं, ये 2 यूनिट अर्धवार्षिक में नहीं आ रहे हैं। तो इन 3 यूनिट में भी कितने चैप्टर आ जाते हैं, 4 3 7 3 10, समझ गए। तो आप 10 चैप्टर कहाँ से चालू करोगे, 1 फिर दूसरा फिर तीसरा, क्यों जी, आपको पूरा मिला के ना देना है एग्जाम, अब पूरा नंबर लाना है आपको अर्धवार्षिक में जितना भी नंबर का होगा। तो उन सब्जेक्ट, उन चैप्टर को आपको सेलेक्ट करना है जो इजी चैप्टर हैं। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स की, 11th वाले होंगे तो
आप क्या कौन सा चैप्टर पढ़ लीजिए, वो वाला चैप्टर बहुत मज़ा आता है। कौन सा वाला? ग्रह उपग्रह वाला, है ना। उसमें मस्त बनेगा आपका नंबर, उससे 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे। आप 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, एक द्विमीय गति, है ना, द्विमीय गति 4th चैप्टर है, एक द्विमीय गति 3rd चैप्टर है। इन चैप्टर में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। अब मैं 12th की बात करूँ फिजिक्स की, तो 12th फिजिक्स में लास्ट साइड एंड गेट, ओर गेट, नैंड गेट, नोर गेट दिया होता है, शायद 11th में है ना। फिर भी लास्ट साइड जो चैप्टर है ना 11th और 12th दोनों फिजिक्स का, वो मस्त चैप्टर हैं, तो उनको आप पहले पढ़ सकते हो। तो जैसे ये फिजिक्स 12th वालों का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5, ये 5 चैप्टर लगभग सेम है। मतलब आप एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए ना धमाकेदार, तो 3 चैप्टर में आप अच्छे नंबर ले आएंगे। आपको लाना कितना रहता है पासिंग मार्क्स? 23 लाना होता है इसमें थ्योरी में। मान लीजिए आप 23 नहीं 25 लाएंगे, तो पहले तो आपके माइंड से ये डर खत्म हो गया कि मैं फेल होऊंगा क्या, कि 3 चैप्टर तगड़े होंगे। तो यही चीज़ आपको फॉलो करना है, जो इजी चैप्टर है उनको पहले पढ़ना है। आप जैसे अर्धवार्षिक हो तो इतने चैप्टर तक आना है, तो भी आप उन चैप्टर को सेलेक्ट कर लो। आपको पूरा पढ़ना है तो भी आप उन चैप्टर को सेलेक्ट कर लो। आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। आप पढ़ लिए, अब देखिए आप बहुत मेहनत करके पढ़े हो, लेकिन वो टफ चीज़ है, तो टफ चीज़ भूलता रहता है ना, बहुत ज़्यादा टफ है, तो बहुत लेंथी टाइप का है, तो वो क्या होगा आपको, आप इजी चीज़ पढ़े रहोगे, जो एंड गेट, ओर गेट, नैंड गेट, नोर गेट, बहुत इजी चीज़ है। तो लास्ट साइड आप वहाँ पहुँच पाओगे जब 1 महीना बचे रहेगा, आप रिवाइज करो कि पढ़ो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इजी चैप्टर पर आपको पढ़ा है। अब आप बोलोगे कि बड़े भैया सर, हम तो इतना पढ़ लिए, मतलब हम तो इतना समझ लिए, लेकिन हम अभी पढ़ना चालू नहीं किए हैं, या हमको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा होगा, तो हम कैसे जाने कि किस चैप्टर को पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर ईजी है? यही मैटर है ना। आपको नहीं पता तो मुझे तो पता है। इसके बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इंग्लिश का तैयारी कैसे करें, फिजिक्स का तैयारी कैसे करें, केमिस्ट्री का तैयारी कैसे करें, बायोलॉजी तैयारी कैसे करें, मैथ्स तैयारी कैसे करें, हिंदी का तैयारी कैसे करें, किन किन जो क्वेश्चन है उनको बार बार पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। मैं जो फिजिक्स में बता के दूंगा ना जो क्वेश्चन, वो आएंगे ही आएंगे। मैं इंग्लिश में तरीका बताऊंगा, वो आएंगे ही आएंगे। बाकी सब्जेक्ट में भी बताऊंगा, वो आएंगे, मैं बता रहा हूँ। आपका पूरा 70-80 लाओगे मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपका 40-50 नंबर तो डोलने वाला नहीं। तो ये वीडियो समझ आया, यही तरीका फॉलो करना है आपको। वीडियो चाहिए किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का या किस सब्जेक्ट के पढ़ने के तरीके का, आप कमेंट जरूर करिएगा। और आपको कुछ भी जानकारी मिला होगा, आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो चाहिए, देखिए और वीडियो आएंगे इसी प्रकार के जो आपके काम के हो और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और पहले आप वीडियो देख पाओगे और धूम मचाओगे किस में, एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।